थियोडोलाइट। ओके, थियोडोलाइट ये एक ऐसा डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस है ये? ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं वो हम ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है उसके बेसिस पे लिए जाते हैं। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं होता है। तो ऑप्टिकल डिवाइस है तो इससे क्या चीज करते हैं हम? तीन चीजें इससे कर सकते हैं। वी कैन टेक द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय मींस ऑफ दिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल लिया जा सकता है इससे। नंबर सेकंड हम ले सकते हैं इससे वर्टिकल एंगल्स। और नंबर थर्ड हम कभी कभी ये लेवलिंग के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो यूज इट फॉर लेवलिंग। पहला क्वेश्चन है कि हम हॉरिजॉन्टल एंगल को कैसे नापेंगे। पहले ये जानेंगे कि हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है। हमारे पास दो प्लेन्स होते हैं। कितने प्लेन्स होते हैं बेटा? एक प्लेन हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाएंगे हमारे पास तीन प्लेन्स बनेंगे, एक्स वाई जेड। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, तीन प्लेन्स होते हैं। ये वाला प्लेन जो होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस प्लेन को कहा जाता है क्या? हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी इस प्लेन में अगर हम काम करेंगे ये आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। वर्टिकल प्लेन उस प्लेन को कहा जाएगा जिसमें हम वाई एक्सिस के अलोंग मेजरमेंट्स करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हमने ग्राउंड के अलोंग दो पॉइंट्स को रखा, जैसे ए पॉइंट रखा ग्राउंड में और दूसरा रखा पॉइंट बी, और यहां हमने अपना डिवाइस सेट कर दिया। ठीक है, पहले हम फोकस करेंगे डिवाइस को टुवर्ड्स द पॉइंट ए और फिर करेंगे फोकस पॉइंट को डिवाइस को टुवर्ड्स द पॉइंट बी। बट ये दोनों पॉइंट्स इंश्योर करने हैं कि ये पॉइंट्स है ना ये ग्राउंड पे है और दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो वी कैन टेक द डायरेक्टली द एंगल बिटवीन देम विल बी मेजर्ड एज अ हॉरिजॉन्टल एंगल। लेकिन हॉरिजॉन्टल एंगल डायरेक्टली लेंगे क्या? नहीं, पहले क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइस होगा उसको 0 0 करेंगे। उसमें अगर हम डिवाइस को अंदर देखेंगे उसमें दो प्रकार की स्केल्स होती है। वन इज कॉल्ड एज मेन स्केल, अनदर स्केल इज कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। अगर हम मेन स्केल को देखेंगे, मेन स्केल में जो हमारी रीडिंग्स होती है कुछ इस प्रकार से होती है। फॉर इंस्टेंस ये 0 डिग्री है और ये है आपका 10 डिग्री। 10 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में आपकी कितनी लाइंस होती हैं? ये वाला आ गया आपका 0 के बाद 5 डिग्री। 5 डिग्री में अगर आप देखोगे 1 2 फिर तीसरी, 1 2 तीसरी, 1 2 तीसरी, ऐसे करके टोटल 10 डिग्री के अंदर, या आप देखोगे 10 डिग्री के अंदर आपकी 1 डिग्री के अंदर आप देखोगे 10 लाइन्स है। यानी इसका लीस्ट काउंट जो होता है नीचे वाले स्केल का, दैट इज 20 मिनट्स। कितना होता है लीस्ट काउंट नीचे वाले स्केल का? मेन स्केल का लीस्ट काउंट है 20 मिनट्स। लीस्ट काउंट का मतलब हुआ कि एक लाइन जो इसकी है ना, एक सिंगल लाइन, वो 20 मिनट्स की है। और जो वर्नियर स्केल है वो 2 में है, दैट इज इन मिनट्स और है वो सेकेंड्स के अंदर। अगर हम देखेंगे इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसमें भी आप देखोगे 1 डिग्री के बीच में 1 मिनट के बीच में आपकी 1 2 और 3 लाइन्स है ना, ये 0 और 1 मिनट, इसके बीच में 3 लाइन्स है। मतलब ये हुआ कि एक लाइन जो आपकी है दैट इज ऑफ 20 सेकेंड्स। यानी इसका लीस्ट काउंट जो है वर्नियर स्केल का वो है 20 सेकेंड्स। तो वर्नियर स्केल, अगर हम टोटल थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट आप जानना चाहोगे, थियोडोलाइट का टोटल लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड्स। द लीस्ट वन विल बी 20 सेकेंड्स। अब कहने का मतलब अब ये है यहाँ पे सवाल कि हम एंगल मेजरमेंट कैसे करेंगे। एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों स्केल्स को देखेंगे। पहली ऊपर वाली वर्नियर स्केल होती है, नीचे वाली होती है आपकी मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल को अगर आप देखोगे उसमें यहाँ से लिखा रहता है 0, किसी में A लिखा रहता है और किसी में B लिखा रहता है और किसी में एरो होता है। अलग अलग थियोडोलाइट्स में अलग अलग चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे 1 2 फिर 1 लाइन, 1 2 1 लाइन, 1 2 1 लाइन, 1 2 1 लाइन, 1 2 3 1 2 3 4 5 पे आपको यहाँ पे 5 मिलेगा, फिर आपको आगे 10 मिलेगा, फिर आगे 15 मिलेगा, फिर और 20 मिलेगा। ठीक है, 20। और मेन स्केल भी ऐसी चलेगी आपकी। मेन स्केल जो होती है वो आपकी मान लो 0 डिग्री से चली, फिर आपकी 10 डिग्री आ गई, फिर आपकी 20 डिग्री आ गई, फिर आपकी 30 डिग्री आ गई, 40 डिग्री आ गई, 50 डिग्री आ गई। ठीक है, मेजरमेंट लेने से पहले आपको इंश्योर करना है कि इसका 0 और इसका 0 जो है ना वो कोइंसाइड कर रहा है। जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट में आपने डिवाइस यहाँ सेट करा, ये आपकी रेंजिंग रॉड ए है, यहाँ पे इस रेंजिंग रॉड की तरफ आप फोकस करेंगे और उस पॉइंट पे आप इंश्योर करेंगे कि ये दोनों 0 जो है ना वो कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर ये मूव करेगा।
आप मूव कराओगे टुवर्ड्स द पॉइंट बी, सीधी सी बात है, या तो ऊपर वाला सर्कल घूमेगा या तो नीचे वाला सर्कल घूमेगा। फिर रीडिंग कैसे लेनी है? रीडिंग लेनी है कि हमारे पास दो रीडिंग्स आएंगी, एक तो आएगी मेन स्केल की और दूसरी आएगी वर्नियर स्केल की। समझ जाना मेरी बात को। मेन स्केल आती है आपकी डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में, और वर्नियर स्केल किस किस में आती है? तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग रीडिंग्स लेंगे। लास्ट में हमारे पास आएगी, इन द लास्ट विल गेट ओवरऑल रीडिंग्स। कैसे करना है इसको? अब देखना है कि जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो एरो है या जीरो है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ मेन स्केल में क्या आ रहा है। फॉर इंस्टेंस यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है 10 डिग्री के बाद 2 लाइनें आ रही है, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिर हमारी रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग क्या है? 10 डिग्री 40 मिनट्स। करते हैं सबसे पहला ऑपरेशन होता है आपका सेटिंग द डिवाइस, दैट इज कॉल्ड द सेटिंग द डिवाइस। उसके बाद सेकंड थिंग जो हम करते हैं दैट इज लेवलिंग द डिवाइस। क्या करते हैं? लेवलिंग डिवाइस में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पे दो प्रकार के अलग अलग, अगर हॉरिजॉन्टल एंगल आपको लेना है तो हॉरिजॉन्टल एंगल लेने के लिए आपको यहाँ पे रीडिंग्स मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये जो अंदर रीडिंग है। थियोडोलाइट के अलग अलग पार्ट्स अगर हम देखना चाहेंगे, जो नीचे वाला पार्ट है इसको ट्राइबैक कहा जाता है। देन वी हैव द टेंजेंट स्क्रीव्स, दे आर 3 इन नंबर। देन लोअर प्लेट, वी हैव लोअर प्लेट, वी हैव द हॉरिजॉन्टल सर्कल ओवर देयर। हॉरिजॉन्टल सर्कल के बाद हमारे पास ये जो स्क्रीव्स आते हैं इनको क्लैंप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्लैंप्स इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि मैं अगर चाहूँ इस डिवाइस को लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने अनक्लैम्प कर दिया, देखो अब डिवाइस आराम से घूम सकता है। अगर मैंने उनको लॉक कर दिया, यू कैन नॉट मूव द डिवाइस एट ऑल। ये कब किया जाता है? ये क्लैंप्स का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे आपने अपने टारगेट को बाइसेक्ट कर दिया, टारगेट को बाइसेक्ट करने के बाद आप इसको क्लैंप करेंगे ताकि हवा की वजह से या किसी और डिस्टर्बेंस की वजह से आपका सर्कल घूमे ना और आपको वापस डिवाइस ना सेट करना पड़े। ठीक है, तो ये लोअर प्लेट हो गया। तो हमें पहली चीज ये करनी पड़ेगी, सेकंड ऑपरेशन जो हम करते हैं दैट इज लेवलिंग। लेवलिंग के अंदर हमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करने के लिए ये बबल जो है ना सेंटर में आना चाहिए। इस बबल के अंदर आपका सेपरेट रखा जाता है और हम चाहते हैं कि ये लेवल आ जाए। लेवल करने के लिए या तो आप ट्राइपॉड के लेग्स को मूव कर सकते हैं, अगर आप चालाक ज्यादा है, या आप इसको ट्राइपॉड के लेग्स को सेट करके इसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, आप टेंजेंट स्क्रीव्स के माध्यम से भी इसको लेवल कर सकते हैं। मेरा लगभग हॉरिजॉन्टल सर्कल लेवल हो गया, हल्का फुल्का इधर उधर है, आई कैन मूव द टेंजेंट स्क्रीव्स एंड इट विल कम इनटू द लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कल जो अब है वो आपका क्या है? लेवल्ड है। तो आप जो भी आप मेजरमेंट करेंगे, लेवल का मतलब वो जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिस प्लेन के अंदर आप काम करोगे, उसका और इसका प्लेन दोनों आपस में पैरेलल है। इससे पहले जब भी लेवल में नहीं था, इससे मतलब हुआ कि जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे आप मेजरमेंट करेंगे और इसका जो प्लेन है अंदर, वो कहीं ना कहीं जाके किसी न पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पैरेलल नहीं है। हमेशा हम ये चाहेंगे कि हमारे दोनों प्लेन जो है, इसका प्लेन और हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, वो क्या रहेंगे? पैरेलल रहने चाहिए। इसलिए हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहती है, वो लाइन जो इसमें से जाके आगे पास होती है उसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। अंदर आप देखोगे क्रॉस हेयर है तो वो किया जाता है। तो ये हम पहला ऑपरेशन करेंगे लेवलिंग। जब हमारा डिवाइस लेवल हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, आप कभी कभी गलती बच्चे ये करते हैं कि दोनों सर्कल्स को मूव करते हैं, ऊपर वाले सर्कल को भी मूव करते हैं और नीचे वाले को। हमें क्या करना रहता है कि दोनों में से एक सर्कल को हम दोनों में से एक पार्ट को मूव करेंगे। या तो आप चाहो तो मेन स्केल को मूव कराओ, या तो आप चाहो मेन स्केल को लॉक करके वर्नियर स्केल को अनलॉक करो और वर्नियर स्केल से आप रीडिंग ले लो, है ना? ओके, इसमें दोनों बंद है, दोनों में से एक ही को मूव करना पड़ेगा। कभी कभी ये है कि दोनों मूव करते हैं तो रीडिंग आपको पता, यहाँ भी एंगल वही आ रहा है, वहां भी एंगल वो क्यों होगा? वो क्योंकि एक सर्कल को फॉर द फोकसिंग द प्रोसीजर इज एक्चुअली वी होल्ड ए व्हाइट पेपर इन आवर हैंड। एक व्हाइट पेपर लाइए, मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू एवरीथिंग। वेट जस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग वी ऑलवेज होल्ड ए व्हाइट पेपर इन आवर हैंड एंड आई विल लुक थ्रू दिस डिवाइस। ठीक है, बाय लुकिंग थ्रू दिस डिवाइस यू कैन, देयर इज ए क्रॉस हेयर इनसाइड। आप उस क्रॉस हेयर को आराम से क्या कर सकते हैं? देख सकते हो। उस क्रॉस हेयर को आपको बिल्कुल फोकस करना है। कभी कभी ये होता है कि वो जो आपका क्रॉस हेयर है वो आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा,
तो इसलिए आप उस क्रॉसर को साफ करने के लिए यहाँ व्हाइट पेपर रखते हैं, और जब वो बिल्कुल बारीक उसकी लाइंस दिखेगी तो आप बोलते हो कि हमारा डिवाइस फोकस्ड हो गया। उसके बाद इस फोकसिंग स्क्रू को भी आप मूव कर सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये आपका टेलीस्कोप है। दो प्रकार के हमारे पास थियोडोलाइट्स होते हैं। एक होता है ट्रांजिट थियोडोलाइट, सेकंड होता है नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट थियोडोलाइट के अंदर आप देखते हो कि ये जो सर्कल है, ये टेलीस्कोप है ना, ये 360 घूमता है, आप कहीं से भी इस घुमा। लेकिन जो हमारा नॉन ट्रांजिट वाला आता है उसमें एक ही साइड से आप घूम सकते हो, यानी 180 घूमेगा, यहाँ से यहाँ, नीचे से नीचे, बस पार नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ट्रांजिट वाला नॉन ट्रांजिट है। तो इसको हम, इससे आप रीडिंग कैसे लेनी है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइस को फोकस करने के बाद, सेट करने के बाद आप 2 टारगेट पॉइंट्स लेंगे। टारगेट पॉइंट मतलब वो पॉइंट्स होंगे जिनमें आप क्या करेंगे, जिनसे आपको रीडिंग लेनी है। लेकिन उससे पहले आपको इंश्योर करना है, टारगेट पॉइंट लेने से पहले, कि आपका डिवाइस है ना, ये सेंटर है। सेंटर करने के लिए आप डिवाइस को क्या करेंगे, प्लम बॉब से हम इसको सेंटर करेंगे। फॉर द सेंटरिंग व्हाट वी विल डू, वी विल सेट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑन द ग्राउंड by means of the plumb bob. This means that this device is vertically perpendicular to the horizontal plane. And for ensuring that, आप एक मार्क बना लीजिए वहां पे, आपकी चूना लाया था ना आपने, चूना वहां पे लाइए एक बार, चूना लिया ना एक बार, पॉज इट, पॉज इट, पॉज इट। For the 0-0, we will move our instrument to this level. See, here is a circle. एक साइड से करना है, दोनों साइड से, दोनों ऊपर नीचे दोनों चाहिए। So this is showing now that the instrument is in the 0-0 level. Okay? It is not visible. How? सर बट ये तो लेवल में नहीं है बराबर। हाँ? 0-0 नहीं आया? Okay. After making it 0-0, no problem. Little bit. Okay. After making it 0-0, I will clamp it. Yes. Means I will fix either upper circle. You can, Adnan, you can see in this reading, you are seeing that the 0 is corresponding, it is 45 minutes, right? Yes, sir. But your reading, the 0 of the reading is corresponding before one line. So it is not exactly 45 minutes, rather it is 39 minutes and 40 seconds. Are you getting me? Yes. You can see सर एक बार here the बताइए तो आप देखोगे इसका 0 जो है ना, ये लाइन का 0, Yes, sir. ये कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, यहाँ तो 45 है, Yes, ये सॉरी 45, हाँ ये 45 है, ये 44 है। तो 44 का ये वाला 0 जो आ रहा है हमारी मेन स्केल का 0, वो 44 ना 45 पे आ रहा है ना 44 पे आ रहा है, Yes, sir. बल्कि 44 के बाद 2 लाइंस आ रहे हैं। Yes, sir. तो 44 तो डिग्री हो गया, Yes, sir. एक लाइन कितनी होती है 20 मिनट की, और 2 लाइंस कितनी हो गई 40। तो मेन स्केल की जो हमारी रीडिंग आ गई वो मैं लिखूंगा। मेन स्केल भी कहाँ है पेन, मेन स्केल की जो रीडिंग आ गई वो आ गई आपकी 44 डिग्री एंड 40 minutes is the main scale. Now we'll see the vernier scale. For checking the vernier scale, I have to see कि which line of the vernier scale is exactly coinciding with the main scale. आप देखोगे ये वाली लाइन कोइंसाइड नहीं हो रही है, ये वाली भी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, आगे चलते रहेंगे आप देख सकते हो ये वाली लाइन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। सो 5 मिनट से पहले 1 मिनट, यानी चौथा मिनट जो है ना आपका, चौथी मिनट वाली लाइन, बिकॉज ये चौथा मिनट होगा, ये 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां मिनट, तो चौथे मिनट की जो आपकी लाइन है वो कोइंसाइड हो रही है। तो मैं लिखूंगा वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो आ रही है आपकी 4 मिनट्स। टोटल रीडिंग क्या आ गई आपकी 44 डिग्री एंड 44 मिनट्स। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एंगल between 2 points A and B on the ground, that is 44 minutes. Yes, sir. 44 minutes 40 degree. But you will not leave at the first time. आप पहली बार करके इसको नहीं छोड़ोगे, रादर आप इसको 2-3 बार करोगे। हमारा जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है मेथड ऑफ रिपीटेशन से किया जाता है, यानी एक बार आपने मेजर करा यहाँ से वहां, अब वहां से यहाँ भी मेजर करेंगे, फिर यहाँ से वहां, एटलीस्ट 3 बार आप मेजर करेंगे इस एंगल को। और जो आपका मीन आएगा या आपका आगे फॉर इंस्टेंस θ1 44 डिग्री 40 मिनट्स आ गया, θ1 θ2 भी लेंगे आप हॉरिजॉन्टल एंगल, θ3 भी ले लेंगे, और एट द लास्ट आप करोगे जो मीन आपका एंगल आएगा थीटा मीन ले लेंगे आप, दैट विल बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 upon 3. This will be your exact horizontal angle between the two lines. You got my point? Yes. You understood? Yes. Okay, you can perform it. Thank you.
Calculated the first angle from in the anti-clockwise direction or clockwise direction from A to B. I will now focus my device towards the B. Our device is focused on B. I will unclamp the circle here. I will unclamp the lower circle, and I will make it again 0, 0. So not lower circle, sorry, upper circle. Yes. Let me check it. It is bisecting the rod or not? Yes, it is bisecting. So I will clamp this one. After clamping this, I will move now. I will move now the lower circle. Yes. Hey, बातें मत करो. After setting this, I will make it 0, 0. Come, Shati, show me how it is 0, 0. So I will make 0, 0 on point B now. I ensure that it is 0, 0 on B. I will move the device towards the point A back. I will move the device towards the point B back. So I will set the device again there. I will bisect my ranging rod. What is ranging rod? Yes, I bisected it. I will clamp it, and I will again take the readings. Take the photo. It was 0, 0. Take the photo. I will show you. Initially it was 0, 0. Now the reading is somehow like this. Pause it. Pause. Device here. This was point A. This was point B. We measured our readings from first A, then B. So this angle I measured in the clockwise direction. A to B. It was 31 degree, 54 minutes and 20 seconds. अब हमने क्या करा second बार में in the second term what I did? B to A. I measured the angle from B to A and I will see the readings. It is what is 0? 0 is this, okay. 0 is here. This is our 0. 0 is corresponding to 321, 322, 323, 320, 320 minutes. 320 degree and 20 minutes. ये है ना 0, ये वही तो बोल रहा हूँ. 323 degree 22 sir. 22 1 minutes 20 seconds. But you see, we are moving in the anti-clockwise direction, so we will subtract this from 360. Are you getting me? Yes. So 360 minus 322 degree 22 minutes and 20 seconds. It will be 47. because we moved in the anti-clockwise direction. Wait, So from first, from this, how we collected the 322. how I collected this? 0. CC. Upper 0. 0. This is 0 here. Here is 0. 0. ये तो 10 मिनट हो गया, ये 11 मिनट हो गया, तो 11 मिनट 20 सेकंड. सो 11 मिनट एंड 20 सेकंड्स इज द वर्नियर्स की रीडिंग. अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी रीडिंग जो बनेगी 317 डिग्री 51 मिनट और 20 सेकंड बनेगी. वी कैन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 और हमारा जो एंगल आएगा 42 डिग्री. कितना रहा था अदनान? 8 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स. दिस इज योर θ2. अगेन वी विल डू वन थिंग. अब हम वापस ए से लेके वापस बी तक लेंगे. तो मेथड ऑफ रिपीटेशन यही कहता है कि आप दोबारा करिए. क्या करिए? मेथड ऑफ रिटीरेशन. मेथड ऑफ रिपीटेशन कहते हैं ए से लेकर बी तक एक बार लीजिए, ए से लेकर बी तक दो बार लीजिए, एक से लेकर एक ही पॉइंट 3 बार लीजिए, फिर करिए. मेथड ऑफ रिटीरेशन कहता है पहले ए से लेकर बी तक लीजिए, फिर बी से लेकर ए तक लीजिए, फिर ए से लेकर बी तक लीजिए, वापस लीजिए. तो दो मेथड है हमारे पास. मेथड ऑफ रिपीटेशन एंड रीइटरेशन. रीइटरेशन दूसरा मेथड है. रिपीटेशन का मतलब हुआ दैट अगर ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, तो पहले ए से लेके बी तक ले लिया θ1, फिर ए से लेके दोबारा वापस ले लिया θ2. ये हॉरिजॉन्टल एंगल. वर्टिकल. रिटरेशन में उल्टा, बी से ए से बी, फिर बी से ए. रिटरेशन में ए से बी, ए से बी, ए से बी, ए से बी. रिटरेशन में उल्टा, ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके ए तक, फिर ए से लेके बी तक वापस. ये तो रिपीटेशन में. रिटीरेशन. दिस इज रिटीरेशन. रिपीटेशन का मतलब एक ही चीज को रिपीट करना बार बार. ए से बी, अच्छा ठीक. ए से बी ठीक. और ए से बी. तो 3 बार लेके फिर मीन लेना. दिस इज हॉरिजॉन्टल एंगल. ओके, थैंक यू. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल एंगल? यूजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है? हमने जो अभी हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करा,
इसको कहाँ हम अचार डालेंगे या कहीं यूज करेंगे? तो हॉरिजॉन्टल एंगल को हम मेजर करते हैं और यूज करते हैं कहाँ पे? जब हमें कर्व सेटिंग करनी रहती है। कर्व सेटिंग जानते हैं आप लोग? हमारे पास जब रोड्स होते हैं, उन रोड्स में हॉरिजॉन्टल कर्व्स होती है। ये रोड एक साइड से जा रहा है, फिर ये दूसरी साइड से जा रहा है, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कर्व बन गई। इस हॉरिजॉन्टल कर्व को हम मेजर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वहां पे, बिकॉज ये कर्व जो है ये किसी सर्कल का पार्ट होगी और कोई ना कोई यहाँ इसका कोई सेंटर होगा। हाँ, उस सेंटर पे वो जो एंगल हम मेजर करते हैं ना, वही एंगल आपका हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाता है। जितना हॉरिजॉन्टल एंगल ज्यादा होगा उतनी कर्व आपकी बहुत बड़ी बन जाएगी, और जितना आप शार्प कर्व देंगे उसको हॉरिजॉन्टल एंगल उसका कम होगा। तो ये कर्व सेटिंग के अंदर ये हॉरिजॉन्टल एंगल का यूज किया जाता है। बस एक ही यूज है, लिमिट होगा ना सर इसका? किसका? एंगल का। हाँ, ये रेंज दिया जाता है ना। आईआरसी ने इसका रेंज दिया है कि कहाँ से कितना आप लेंगे। शार्प कर्व के लिए कितना होना चाहिए एंगल, और जो आपका लॉन्ग कर्व है उसके लिए कितना होना चाहिए। सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स फॉर इट। तो यहाँ यूज करते हैं। बस इतना ही यूज है इसका।